इंदिरा, इतने समय से आप पश्चिम बंगाल में पत्रकारिता कर रही हैं, वायलेंस को लेकर जो इतना सारी घटना होती हैं, उसको लेके आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर मेरा एक करते हैं? एक्सपीरियंस है भांगुड़ में जो हुआ था। आईएसएफ नौशाद सिद्दीकी वो जीते थे वो भांगुड़ का सीट आज, लेकिन वो हुआ था 2023 में भांगुड़ इलेक्शन। मैंने जब गए थे उस दिन इलेक्शन चल रहा था, बहुत बम्बिंग हो रहा था, बहुत बहुत बम्बिंग हो रहा था। और पता नहीं क्यों मुझे मेरा बॉस बोला जो घुस जाओ, अंदर में घुस जाओ, क्या हो रहा है दिखाओ। तो मैंने जाते जाते, मेरा कैमरामैन था एक मेरे साथ, वो कैमरा लेंस में मुझे मना किया और मत जाओ और मत जाओ। अगर जो कैमरा लेंस में जूम करके जो दिखा रहा था, आंख में नहीं दिख रहा था मुझे, मैंने घुस गया, मैंने दिखा दिया ऑन एयर। तब एक दंगल जो है ना, दंगल 20-30 लोगों का एक दंगल सामने आ रहे थे, बहुत सारे। तो एक मुझे मालूम नहीं था कि ये हो सकता है। पहले बॉम्बिंग किया, स्प्लिंटर मैं और मेरे जो कैमरामैन है उसके सामने गिरा। आपको भी लगा? नहीं लगा, नहीं, गिरा गॉड सेक फॉर गॉड प्रॉमिस, गिरा था तो हो गया, बच गया, कुछ नहीं होगा, चलो। तो और कुछ टाइम के बाद, 2-3 मिनट के बाद, वो पूरा दंगल हम लोगों के सामने आ ग्रुप गया। जो था पूरा ग्रुप आ गया सामने। तो मैंने देखा क्या एक आदमी का पूरा रेड, होली होता है ना, पूरा होली अगर पूरा लाल वाला कलर ऊपर में अगर डालोगे तो कैसा देखा रहता है, पूरा रेड खून से। खून। वो मुझे मालूम नहीं है कि वो कलर और या खून सामने। तो मैंने पूछा हुआ क्या? ओ कुछ नहीं है, मैंने चोट लग गया, कुछ नहीं है। ओ माय गॉड, आफ्टर दैट एक गाड़ी घुसा था, मैं और मेरा कैमरामैन दोनों दो रास्ते पे, एक गाड़ी घुसा था, पुलिस लिखा गाड़ी के पीछे, लेकिन एक भी पुलिस नहीं है। किसके चल रहा है हम लोगों का आज भी मालूम नहीं है। पूरा दो के अंदर वो गाड़ी घुस गया। मैंने दो लोग, बूम और कैमरामैन, बूम कॉर्डलेस था, दोनों अलग हो गया। और जो मॉब है ना, मॉब सामने आ गया। तब क्या करे, वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके अंदर में घुस गया। और मैं क्या करे, राइट साइड में कुछ छोटा छोटा जो घर है ना, वो घर के अंदर मैं एक गली में घुसा गया। तो उनका जो लोग है ना वहाँ पर जो रहते हैं, मुझे घुसने नहीं दिया। उन लोग मुझे बोला कि आप वो तुमको देख लिया, अगर हम लोग तुमको यहाँ छुपा के लिए कोई जगह देगा तो रात में आएगा, हम लोगों को उठा के लेके जाएगा। इतना डर था उनके मन में? इतना डर था। तो मैंने बोला जे कुछ तो करिए, मेरे घर में मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं भी एक माँ हूँ, अब क्या, आप भी तो एक माँ है, क्या करे, कुछ तो करिए मेरे लिए। तब उन लोगों ने मुझे बोला कि अंदर में जाओ, घर में जाओ, कोई शब्द मत करो, फोन स्विच ऑफ करो, अगर टावर में लोकेशन आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो घर में मैं घुस गया। तो जो चावल का ड्राम है ना, बड़ा बड़ा, उस अंदर में मैंने घुस गया। और मुझे उन लोगों का जो क्या बोलता है, ये जो घर का जो सामान है वो ऊपर में, मतलब चावल के ड्राम पे छुपा के ऊपर सामान दे के उन लोग बाहर से लॉक करके बाहर चला गया। तो मैंने देखा पूरा के पूरा जगह माने क्या हो रहा है, पूरा के पूरा बॉम्बिंग, पूरा के पूरा जगह बॉम्बिंग। और क्या हो गया, मैंने तांडव चल रहा है बाहर में उन लोग। ये तांडव 2-3 घंटा तक चलेगा। तो ऑफिस से बार बार मेरा बॉस ने मुझे फोन किया, कहाँ है। तो 3 घंटा के बाद वो जगह क्लीन हुआ, तब मैंने वो घर से निकाला। कैसे निकाला ये और एक स्टोरी है। वो जो बूम है ना हम लोगों का, पार्ट करके मैंने अलग किया। वो जो बाहर का जो लोगो है वो मैंने वही चावल के अंदर में पूरा घुसा दिया, और 2-3 पार्ट अलग करके पॉकेट वैसे तो ये करके, ताकि किसी को समझ में ना आए कि मीडिया अलग जो पीछे वाले एक रोड है वहां से मुझको एक सेफ जगह में वो लोग छोड़ दिया। चावल के उसमें छुपे हुए थे तो आपको दम नहीं घुट रहा था, सांस आ रही थी क्या? माय गॉड, ये लाइफ टाइम मेमोरी। कितनी देर तक आप रहे उसमें? 2 घंटा शायद 2 घंटा। आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ,
लेकिन क्या करे, कुछ जान तो बचानी है तो करना जान पड़ेगा। जान का खतरा है तो क्या करे। लेकिन जो आपने अभी बताया ना, मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं ने पश्चिम बंगाल में ये एक्सपीरियंस किया है और उसी का नतीजा आज इलेक्शन के समय देखने को मिला है। एकदम। लेकिन भांगड़ ऐसा टाइप का ही है, ऐसा टाइप का ही है, ये आज नहीं है 2023 में ये हुआ, ऐसा नहीं। भांगड़ ऐसा जगह है जो होता है, ये वायलेंस होता है, लेकिन इस टाइम में भी इतना पीस कैसे होगा, ये मैजिक तो सर ये गणेश चीज़- कुमार। ये जो बताया है इंदिरा जी ने, इस चीज से ये चीज साबित होती है कि आप महीने का 1500 रुपए दीजिए वो जरूरी नहीं है। हमें सेफ्टी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए, और इसी चीज ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, महिलाओं को सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, तभी ये प्रचंड बहुमत एक तरफा एक पार्टी को मिला। लेकिन जो वो कह रहे हैं, इंदिरा जो कह रही हैं, भांगर का हिस्ट्री वायलेंस का लेफ्ट के टाइम पे भी इसी तरह का बिल्कुल सोड के आपके तलवार की नोक पे वहां पे चुनाव हुए हैं, और बॉम्बिंग इज पार्ट ऑफ इलेक्शनरिंग प्रोसेस इन भांगर। वहां पे बम, इलेक्शन मतलब बम चलना है। जब लेफ्ट कांग्रेस का था तब बम चलता था, लेफ्ट टीएमसी बम चला, आईएसएफ के राइज के बाद फिर से बहुत ज्यादा वायलेंस वहां पे बढ़ा क्योंकि टीएमसी का टर्फ चैलेंज हुआ। अब लेकिन पीयूष क्या है ना, प्रॉब्लम यहाँ चैलेंज बीजेपी के लिए जीतना नहीं। पिछले एपिसोड में मैंने अकबर वाला रेफरेंस दिया था, अब रेफरेंस हो सकता अकबर और उनके बेटे वाला, दोनों आपने एक इसी साल में कवर कर लिया है। कांग्रेस से लेफ्ट, लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी, बीजेपी के आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को अभी ये इमेजिनेशन होगा कि शायद वायलेंस नहीं होगा, शायद फिर से। लेकिन आज क्या हुआ, आज बांकुड़ा में देखा, आसनसोल में देखा, वो तो वायलेंस। मैं फिर भी कहूंगा अभी तो बहुत माइल्ड वर्जन है जो हमने अभी तक देखा है उस हिसाब से। अभी तो क्या आने वाले टाइम में- 2555 अगले 60 दिन तक यहाँ पर उस सेंट्रल फोर्स है ना, हाँ सेंट्रल फोर्सेस यहीं पर है, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस 2550 कंपनी सेंट्रल फोर्स है। और 2 महीने तक रहेगा। देखिए, वो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपका जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन अगर आपने वो भरोसा, अगर जो आपकी जनता है, वेस्ट बंगाल की जो जनता है, उसके ऊपर अगर आपको दिलाना है तो आपको कुछ इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आपकी दृढ़ शक्ति है, जैसे इससे बड़ी प्रॉब्लम थी देश में नक्सल की, लेकिन जब अमित शाह गृह मंत्री ने डिसाइड किया कि भाई हमें नक्सल खत्म करना है, तो आज की तारीख में नक्सल खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने जब डिसाइड किया कि भाई अब वायलेंस की घटनाएं कम होनी चाहिए, आज की तारीख में इक्का दुक्का घटनाएं आती हैं, घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री ये चाहे कि मेरे प्रदेश के किसी इलाके में न बम चले, ना वहां पर इस तरह का वायलेंस, ना कोई मरे, तो मेरे ख्याल से कम जो पब्लिक है उसके अंदर आत्मविश्वास आता है और फिर जो इस तरह के प्रॉब्लम्स है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। एक बड़ा चुनौती तो रहेगा। Reporters off.